ए मालिक, इस मुल्क को वो हुक्मरान अता कर जो पाकिस्तान को पैसा कमाने या ताकत के हुसूल का जरिया ना समझे, बल्कि अपना वजूद भी उसके लिए मिटाने से दरेग ना करें। वो हुक्मरान मिले जो अपने नफ्स के कातिल हों, नामो नमूद से बेजार हों, जो ज़मीन पर सोने को बाइस मुसरत समझते हों, मालो दौलत को इनाम नहीं बल्कि इम्तिहान समझते हों, इक़्तिदार को ताकत नहीं बल्कि खुदा की हाकमियत के क़याम का ज़रिया समझते हों, जो हुकूमत मिलने पर इंतकाम की आग में ख़ुद को ना झुलसाएं बल्कि इस कौम की हालत बदलने के लिए ख़ुद को घुलाएं, जो कौम के बेटे बेटियों को, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उनको अपना बेटा और बेटी समझें, जो माशी मैदान में ऐसे कदम उठाए जो मुल्क को आगे से आगे लेकर जाए, खुशहाली लाए, गुर्बत को दूर भगाए, गरीब का चूल्हा जलाए, मुल्क को इतना मुस्तहकम बनाए कि फिर किसी और के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, जिसके आने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो, जुल्म बच ना पाए, गरीब और मजलूम को कोई तंग करने का सोच तक ना पाए। जो आए तो अल्लाह करे कि पाक सरजमीन के कोने कोने में अमन की शमा जलाए, दहशत गर्दी के नासूर से मुमलिकत खुदादाद की जान छुड़ाए, मुल्क को इतना ताकतवर बनाए कि दुश्मन मैली आँख उठाने का सोच भी ना पाए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को इतना मिसाली बनाए कि सारी नफ़रतें मिट जाएं, वो दुनिया में जाए तो कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, वो किसी आलमी फ़ोरम पर बात करे तो मज़लूमों का तर्जुमान बन जाए, उम्मत के लिए उम्मीद की किरण हो जाए, और सबसे बढ़कर उसके आने से ये जो तक़सीम है ना, ये ख़त्म हो जाए, कौम एक हो जाए और माशी क़िस्मत बदल जाए। ख्वाब है ऐसा, सोच है ऐसी, उम्मीद है ऐसी, अल्लाह करे पूरी हो जाए। इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।